नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैफ अली। जो टैब हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें नेक्स्ट नंबर पे है हमारे पास टाइप टैब। टाइपिंग के लिए हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। अब देखते हैं कि टाइप टैब में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं। चलें उनका ओवरव्यू लेते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे लिखूँगा, जैसा कि पाकिस्तान इज और कंट्री। कंट्रोल एंटर के साथ आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। ये हमारे पास एक लेयर बन गई है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मूव टूल और इसको सेंट्राइज कर लेता हूँ। अब मैं जाऊँगा टाइप टूल पे, तो यहाँ पे मेरे पास पैनल्स हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो पैनल ओपन हो जाएगा कैरेक्टर का और पैराग्राफ का। यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो है फॉन्ट। फॉन्ट में यहाँ से जो भी चाहूँ वो अपनी मर्जी के मुताबिक चूज़ कर सकता हूँ। ये बहुत से फॉन्ट्स हैं, आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लें। तो आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट का साइज़। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जब एरो बने तो आप इसको राइट ड्रैग करें या फिर लेफ्ट, तो ये साइज अप और साइज डाउन होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन ऑप्टिकल या मैट्रिसेस। जो ऑप्टिकल होगा तो ये श्रिंक हो जाएगा, जबकि मैट्रिसेस में ये इसमें स्पेस आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलर रखना है, इटैलिक करना है, इसको बोल्ड या फिर बोल्ड इटैलिक करना है। मैं इसको रेगुलर रखूँगा। नेक्स्ट है इसमें हम वर्टिकल साइज चेंज करेंगे। ये 100% है। जब मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये अपवर्ड मूव करता जाएगा, बढ़ता जाएगा ये। नेक्स्ट है ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं इनमें स्पेस बढ़ाने के लिए, अगर मैं इसको इस तरह करूँगा तो ये देखें ये स्पेस बढ़ गई है 180%। मैं इसको 100% पे ले आता हूँ। ये भी नीचे वही ऑप्शन हैं, यहाँ से बोल्ड होगा, इटैलिक, सारे के सारे जो है अपर केस हो गए हैं। अब ये लोअर केस आ गए। इसी तरह ये साइज चेंज होता जाएगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा, ये स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा। अब मैं इन सब ऑप्शंस को अनक्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इंग्लिश वैसे रखी हुई है। और नेक्स्ट है यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट रखना है, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ पहले। ये ऑप्शन इस तरह से मुझे समझ आ जाएगी। जब मैं शॉप से क्लिक करूँगा तो इसमें चेंजेस आएंगी। सबसे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये देखें ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है। अब स्ट्रॉन्ग करूँगा तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, स्मूथ करूँगा तो ये इसके एजेस जो है वो स्मूथ हो जाएंगे। मैं इसको नन पे रखूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टूल में ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि आप टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल टाइप कर सकते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। अगर हमने वर्टिकल टाइप करना हो तो ओरिएंटेशन में आएंगे, वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा टेक्स्ट वर्टिकल हो जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास वर्टिकल टेक्स्ट आ गया। इस तरह से अब मैं दोबारा इसको हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोज टू 3D। इसके लिए मैं एक और लेयर बनाता हूँ, ट्रू ओशन मीडिया के नाम से। इसको एंटर किया, ये मैंने सेलेक्ट किया मूव टूल, और इसका जो मेरे पास टेक्स्ट है वो मैं कोई बोल्ड सा टेक्स्ट रखता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्लिक करता हूँ टाइप टूल पे और एक्सपोर्ट टू
3D करता हूँ, इसको मैंने यस कर दिया तो ये 3D में फाइल ओपन हो जाएगी। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक, मैं 3D बना लूँगा। यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये इसका ग्लो है, अगर आपको इसको ज़्यादा लाइट करना है तो आप यहाँ से ग्लो बढ़ा सकते हैं, रफनेस, हाइट। तो यहाँ पे बहुत सी ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए ये जो होल थे ये ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैं इनको होल ही कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मूव के लिए है, पहले हमें तो चेंज करना होगा। अब मैंने यहाँ से एग्जिट करना है तो मैं आऊँगा विंडो के टैब पे, वर्क स्पेस को एसेंशियल्स करूँगा तो एक न्यू लेयर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये 3D में टेक्स्ट आ जाएगा। जब मैं ये लेयर सेलेक्ट करूँगा तब दोबारा से 3D लेयर ओपन हो जाएगी। मैं इसको जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए लाइट इफेक्ट यहाँ से नज़र आएगा। ये देखिए जहाँ से मैं इसको मूव कर रहा हूँ वहीं वहीं लाइट का इफेक्ट आ रहा है। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, एक न्यू लेयर बनाता हूँ, टेक्स्ट लेयर, टू ओशन मीडिया। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है कन्वर्ट टू पाथ। जब हम कन्वर्ट टू पाथ करेंगे तब सेम इसी तरह की एक कॉपी हमारे पास बन जाएगी। अब मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे भी ला सकता हूँ। इसका हमें क्या फ़ायदा है कि हम अगर डिज़ाइन में चेंज करना चाहें या फिर इसके जो नोड्स हैं उनको चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे आएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और किसी भी नोड को हम पकड़ के वो मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से अपनी मर्जी से हम जैसे चाहें इनको चेंज कर सकते हैं। ये स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं अगर इसको कंट्रोल एंटर करूँगा तो ये सिलेक्शन बन जाएगी और इसमें अगर मैं कलर फिल करना चाहूँ तो कोई भी कलर मैं यहाँ से फिल कर सकता हूँ। न्यू लेयर, और ये देखें ये हमारे पास एक और फाइल आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टाइप में कन्वर्ट टू शेप। अब यही जो टेक्स्ट है ये हमारे पास शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए अब मैं इस शेप को कलर करके तो डिफाइन भी कर सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं यूज़ भी कर सकूँगा इसको। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेस्टराइज टाइप लेयर। जब मैं इसको रेस्टराइज कर दूंगा तो ये एज इट इज एक नॉर्मल लेयर की तरह बन जाएगी। अब मैं देखिए इसको रेस्टराइज करता हूँ तो ये देखिए ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर ये सेम हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू पैराग्राफ। अगर आपने कुछ लंबा टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो आपके वर्क स्पेस से बाहर जा रहा है तो आप उसको कन्वर्ट टू पैराग्राफ कर लें, ये पैराग्राफ में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है वेब टेक्स्ट। जब आप वेब टेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने कोई भी स्टाइल पिक कर लेना है, जैसा कि ये एच है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इसकी शेप को। देखिए यहाँ से आपने जिस तरह का भी स्टाइल रखना हो आप उसको रख सकते हैं। ये शेल है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैग, ये वेव है एंड देन फिशेस,
आप जो आपको स्टाइल पसंद हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैच फॉन्ट प्रीव्यू। यहाँ से आप फॉन्ट प्रीव्यू सेलेक्ट करते हैं कि आपने किस तरह का प्रीव्यू लेना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा ह्यूज, लार्ज या फिर ह्यूज होगा। अपडेट ऑल टेक्स्ट लेयर्स, आपकी जितने भी टेक्स्ट की लेयर्स हैं आप उनको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस मिसिंग फॉन्ट्स, अगर आपके कोई मिसिंग फॉन्ट्स हैं तो आप उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिजॉल्व मिसिंग फॉन्ट्स आप उनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। लास्ट वन है हमारे पास लोड डिफॉल्ट टाइप स्टाइल, इसके लिए मैं 2-3 टाइप की लेयर्स बना लूँगा। यहाँ मैं लिखता हूँ पाकिस्तान और इसका मैं स्टाइल चेंज कर देता हूँ। और इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। अब जो करैक्टर है वो हम ये कर देते हैं। अब इनके लिए हमें एक और, ये मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है जिसमें मैंने पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट के 3 मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ जाना है टाइप पे और ओपन करना है कैरेक्टर स्टाइल। ये कैरेक्टर स्टाइल्स हैं, ये मैंने पहले कुछ डिफाइन किए हुए हैं। अगर आपने कोई न्यू डिफाइन करना है तो ये प्लस का बटन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको डबल क्लिक किया। आप यहाँ से इसको सेटिंग्स भी दे सकते हैं, क्लोशन मीडिया 1 कर देते हैं इसको हम। अगर आप चाहें तो फैमिली फॉन्ट इसको चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का कोई फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसे रेगुलर रखना है या फिर बोल्ड रखना है, जिस तरह का आपने रखना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे 100 पॉइंट कर देता हूँ। नेक्स्ट है मैट्रिसेस रखना है या ऑप्टिकल, तो उसे अंडरलाइन करना है, सॉफ्ट बोल्ड करना है या स्टैंडर्ड वर्टिकल रखना है, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक स्ट्राइक थ्रू भी दे सकते हैं। और जो फॉन्ट का कलर होगा वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। पहले मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओके कर दिया। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक स्टाइल बन गया है। अब हमने इसको भी कॉपी करना है, ये यहाँ से हम कॉपी करेंगे और दूसरे वाले जो फाइल है उसके ऊपर लोड करेंगे। तो बिना किसी चेंजिंग के सिर्फ एक क्लिक के साथ इनका जो स्टाइल है, जो कलर है जो हमने अभी डिफाइन किया है, सेम यही कलर और स्टाइल दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा जो दूसरी फाइल है। नेक्स्ट हम करते हैं, ये पाकिस्तान वाली जो लेयर है ये मैंने सेलेक्ट की, इसको किया। अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ सिर्फ 2 लेयर पैराग्राफ स्टाइल हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये डॉट्स हैं इनके आके हमने क्लिक करना है और पहले यहाँ पे इनको सेव करेंगे, सेव डिफॉल्ट टाइप स्टाइल। नेक्स्ट फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ वही 2 हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और लोड डिफॉल्ट टाइप स्टाइल, इनको हम क्लिक करेंगे प्लेस। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे स्टाइल्स आ गए हैं। जो भी हमने यहाँ पे अप्लाई करना हो, ये लेयर मैंने एक्टिव की, इससे ओके किया और ये जो एरो का निशान है इसको मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारे पास वो स्टाइल आ गया। नेक्स्ट लेयर मैंने एक्टिव की, इसके ऊपर मैं वेब सोल्यूशन वाला अप्लाई करता हूँ, ये स्टाइल अप्लाई हो गया। नेक्स्ट पाकिस्तान वाली लेयर मैंने अप्लाई की, इसके ऊपर मैं सोशल मीडिया वाला अप्लाई करूँगा। तो ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट चेंज हो गया। पहले वहाँ पे आपने जो पैराग्राफ के स्टाइल थे डिफॉल्ट टाइप स्टाइल वो आपने डिफाइन किया, उनको सेव किया और इधर आके पहले आपने लोड किए हैं और फिर उनको सिंपल अप्लाई कर दिया है। तो ये था हमारा आज का टाइप टूल। उम्मीद है आपको कुछ नए ऑप्शन सीखने को मिली होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है
तो आप हमारा चैनल इलमसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया नाज़रीन।